यूपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इंग्लिश के। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डेट डे, यानी कि उस दिन स्कूल जाते वक्त फ्रेंच से किस चीज़ को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी। तो इसका आंसर है कि he was accepted to be prepared with the rules for the use of participles, यानी कृंतों के प्रयोग करने के नियमों को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। What had been put up on the bulletin board, यानी कि जो सूचना पटेल था उसके ऊपर क्या लगा हुआ था। तो इसका आंसर है इट वाज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन डेट ओनली जर्मन वाज टू बी टाट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ठीक है, तो उस पर बर्लिन का एक आदेश लगा हुआ था कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। चलिए साथ में हिंदी अनुवाद भी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे मैं हर एक प्रश्न को पढ़ के बताऊंगी, तो आपका काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सारे ही क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट दे रही हूँ ताकि आप टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो सारे ही एक ही वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। 2 से 5 नंबर के जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे वो टोटल इनमें आ जाएंगे आपके सारे के सारे प्रश्न। तो इस वीडियो को देखकर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 का आपको इतना बड़ा आंसर नहीं करना है। यहाँ पे देखिए टिक मार्क लगा है कहाँ से कहाँ तक आपको इसका आंसर करना है, तो ये यहाँ तक। ठीक है, चलिए ये इसका हिंदी अनुवाद। इसके बाद में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि व्हेन डिड डगलस जॉइन द YMCA पूल एंड वाई। जो डगलस था उसने YMCA पूल में कब दाखिला लिया और क्यों उसने दाखिला लिया था। तो देखिए इसका आंसर है कि व्हेन डगलस वाज नियरली 10 or 11 years old, he had a child fear of water. He wanted to get rid of it. The YMCA had a swimming pool. It provided an opportunity to learn to swim. That was why Douglas joined it. तो देखिए उसने क्यों दाखिला लिया था स्विमिंग पूल में।
तो इसका आंसर ये मैंने आपको बता दिया। चलिए एक बार आपको ये इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के बता देती हूँ कि जब डगलस लगभग 10 और 11 वर्ष का था, ठीक है, जो डगलस था वो जब 10 और 11 वर्ष का लगभग था तो उसके अंदर बचपन का डर, ठीक है, जो बचपन का उसका पानी का डर था वो समाया हुआ था। बचपन में वो पानी में यानी कि स्विमिंग में तैरता तो उसको डर लगता था, तो बचपन से ही उसके अंदर पानी का डर समाया हुआ था। वहाँ उसने छुटकारा पाना चाहता था, वहाँ उससे क्या करना चाहता था, छुटकारा पाना चाहता था उस डर से। तो उसने YMCA में तैरने का पुल था, ठीक है, पुल था। तो YMCA में तैरने का क्या था, एक पुल था, वहाँ तैराकी सिखाया जाता था। तो वहाँ पर एक बड़ा सा पुल था YMCA में, वहाँ पर लोगों को तैरना सिखाया जाता था। तो इस कारण से डगलस ने उसमें दाखिला लिया, क्योंकि वो अपने बचपन का जो डर था पानी का उससे वो छुटकारा पा सके। तो उसमें जो YMCA था उसमें तैरने का पुल था और साथ में उसमें तैरने को सिखाया जाता था। तो उसने अपने बचपन का डर भगाने के लिए उसमें दाखिला लिया था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका होगा अच्छे से आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया। यहाँ पे टिक मार्क आपका लगा है, यहाँ तक आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है। ये आपका 18वां प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 19वां प्रश्न, ठीक है। ये है 20वां प्रश्न। इसके बाद में 21वां प्रश्न। ये है 22वां प्रश्न, ठीक है। तो सारे ही प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। ये आपका 24वां प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चनों का नंबर डाले हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पे चाहे तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, ये आपका 27वां प्रश्न है। यहाँ पे आपको देखिए अच्छे नेता के गुण बताने हैं, अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके अच्छे नेता के गुण, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, ये आपका 28वां प्रश्न। इसके बाद 29वां प्रश्न। ये है 30वां प्रश्न। का 31वां प्रश्न। 31वें के बाद में है ये आपका 32वां प्रश्न। 33। 33 के बाद में है ये आपका 34। 35। ये 36। 37। वाई आर द यंग ट्री, ठीक है। चलिए, ये है आपका 38। इसके बाद में 29वां प्रश्न, सॉरी 39 है। इसके बाद में ये आपका 40वां प्रश्न, ठीक है।
ये है 41वां प्रश्न, ठीक है। यह इसका यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका आंसर है इधर, ठीक है। कर लेंगे। ये फिर आपका 42वां प्रश्न, ये है 43वां, इसके बाद में 44, चलिए 45, लगभग 50+ के लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो एक ही वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट कर रहे हैं। सारे ही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ एक ही वीडियो में। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एक ही वीडियो में। ये आपका 49वां प्रश्न, ठीक है। ये आपका 50, तो 50+ हो चुके हैं और 50+ आपके और बाकी है, ठीक है। चलिए तो बढ़ रहे हैं आगे। सभी का आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। तो ये आपका 51, ठीक है। साइड में इसका आंसर है। ये आपका 52, 53। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में 54, ये 55 है आपका 55वां। वाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, यानी एक छोटी सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है, ठीक है। चलिए ये है 56, ये है आपका 56वां कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर वेयर एक्सप्लेन, एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंददायी होती है, व्याख्या आपको इसकी करनी है, ठीक है। चलिए ये आपका 57वां क्वेश्चन, ये आपका 58, के बाद में ये है 59 कि वाई वाज द लिटल ओल्ड हाउस एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द रोड, तो छोटा पुराना घर सड़क की तरफ क्यों बना था, ठीक है। जो छोटा पुराना घर था वो सड़क की तरफ क्यों बना हुआ था, तो ये रहा इसका आंसर कि द लिटल ओल्ड हाउस was extended towards the road to make living out of the city money, ठीक है। तो छोटा पुराना घर सड़क की तरफ था ताकि वह शहरी पैसा कमा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने मत कीजिएगा इसको कंप्लीट, केवल इतना ही आप करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए आपका 60वां प्रश्न, +40 और बचे हैं केवल मात्र आपके क्वेश्चन। चलिए तो ये आपका 61 यानी 61, 62 व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम समास लेटर टू चलाई, ठीक है। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 63,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आपका कि गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। कैसा उसका चरित्र चित्रण है, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक इसका टिक मार्क लगा है तो यहाँ तक ही आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में है आपका 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न है कि हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दिस नेम। जो बाघ राजा था वो कौन है, उसे यह नाम क्यों मिला, ठीक है। चलिए तो ये रहा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है आपका कि द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ही गेट्स दिस नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर्स, ठीक है। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद रहेगा, प्रतिबंधपुरम के महाराजा बाघ राजा है, उन्हें यह नाम बाघों को मारने की उनकी कुशलता के कारण मिला है, ठीक है। किस कारण से उनको ये नाम मिला था, तो बाघों को मारने की, उनकी बाघों को मारने में वो होशियार थे, ठीक है। तो उनकी इस कुशलता के कारण उनको ये नाम मिला बाघ राजा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 65। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लेते चलिए आराम से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 66। इसके बाद में 67, ये 68, यहाँ पर टिक मार्क आपका लगा है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में है ये आपका 69। देखिए सब प्रश्न को मैं आपको यदि पढ़ के समझाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम का अभाव रखते हुए मैं आपको सारे ही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये है आपका 71, ठीक है। 71 वाला आपका प्रश्न है कि हु वाज डॉक्टर साधो, ठीक है। ही वाज डॉक्टर साधो वेयर वाज हिज हाउस। तो डॉक्टर साधु जो था वो कौन था, उसका घर कहाँ था। तो ये रहा उसका आंसर, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 72। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 73। इसके बाद आपका रहेगा 74, 75, 75 के बाद में आपका रहेगा 76 कि हु आज हाना वेयर डिड संधु में मेट हर। हाना कौन थी, वहाँ साधु को कहाँ मिली। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 77। इसके बाद 78, 79, चलिए यहाँ पे है ये आपका 80, ठीक है। ये इसका हिंदी अनुवाद, और इधर साइड में आपका 81। चलिए ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए इसके नीचे ही आपका 82।
चलिए 82 के बाद में है ये आपका 83। ठीक है, चलिए 83 के बाद में 84, लगभग 15 और शेष आपके क्वेश्चन बचे हैं। ये 85, ये है 86, इसके बाद में है 87। ठीक है, ये 89। तो सारे ही टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 91, इसके बाद में 92, 92 के बाद में रहेगा आपका 93, ये आपका 94, चलिए 95 हो गया, इसके बाद में ये 96, ये 97, ये 98 आपका रहेगा, 99, लो हम जी, ये आपका आखिरी लास्ट 100। ठीक है, चलिए तो ये आपके 100 क्वेश्चन प्लस हो चुके हैं। तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट भी करना है। तो देखिए इसमें आपके 2 नंबर से लगा के 5 नंबर तक के सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको इन सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है होगा कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर ही आपको पता चल गया होगा। चलिए तो आप अच्छे से कंप्लीट करें।